डियर स्टूडेंट, माय प्यार क्लासेस में एक बार पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो चलिए चलते हैं। आज हम कुषाण वंश के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे, क्योंकि आप किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो कुषाण वंश से संबंधित प्रश्न पूछने की संभावना भी बहुत अधिक होती है। आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में लगभग 800 पदों पर पटवारी की भर्ती होने वाली है, जो कि सीजी व्यापम के अंतर्गत यह एग्जाम कंडक्ट कराया जा सकता है। तो इसी तारतम्य में आज हम कुषाण वंश के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे और हमारे छत्तीसगढ़ में कुषाण वंश से संबंधित क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उसके बारे में भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उसके पहले हम भारतीय इतिहास के संदर्भ में देखते हैं कि किस तरह कुषाण वंश ने अपनी एक सशक्त साम्राज्य का विस्तार किया हमारे भारत में। और ये एक विदेशी कबीलाई जाति थे जिन्होंने भारत पे आक्रमण करके अपना बहुत सारे राज्यों में अपना साम्राज्य का विस्तार भी किया। और बहुत ही इंटरेस्टिंग यह पार्ट होगा आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हम यह वीडियो। मैप में देखिए, आपको ये जो ग्रीन वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, ये कुषाण वंश के साम्राज्य का विस्तार है। यहाँ तक इन्होंने अपना साम्राज्य विस्तार किया था और एक कुशल शासक के रूप में इनके राजाओं ने शासन किया यहाँ पे, और बहुत ही समृद्धि भरा इनका शासन कहा जा सकता है। और कहाँ से आए और किस तरह से इन्होंने शासन किया, पहले इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। यहाँ आप चाइना को देख रहे हैं। यहाँ पे क्या हुआ कि लगभग 70 ईसा पूर्व यहाँ पे चीन की दीवार बनना प्रारंभ हो गया था, जिसके कारण यहाँ पे जो हुण जनजाति वाले थे, हुण जनजाति के जो कबीलाई थे, इन्होंने क्या किया, यहाँ पे जो एक अन्य जाति थी यूची जाति, मोस्ट टाइप की यूची जाति, इनके साथ इनका भयंकर युद्ध हुआ। अब युद्ध के पश्चात क्या हुआ कि यूची जाति को हार का सामना करना पड़ा और ये चाइना से होते हुए यहाँ गए बैक्टीरिया। यहाँ पे जो यूची जनजाति वाले थे, ये हुणों से हार के कहाँ पहुंच गए, बैक्टीरिया में पहुंच गए। बैक्टीरिया आने के बाद ये 5 भागों में विभक्त हो गए। यूची जनजाति वाले 5 भागों में विभक्त हो गए। और इनकी जो एक जाति थी कुषाण, ये पहुंच गए सिंधु नदी के तट पर। और इनका एक व्यक्ति था कुजुल कटफिसेस, मोस्ट टाइमली पर्सन कुषाण वंश का। ये क्या किया कि यहाँ की जो एक शाखा थी, कुई स्वांग बोल की एक शाखा थी, उनके साथ मिलकर इसने अपने जो 5 जाति थे उनको एकत्रित करने लगा। एकत्रित करने के बाद एक शक्तिशाली सेना लेके ये सिंधु नदी से सीधा पहुंचा कहाँ, बैक्टीरिया में पहुंचा। और बैक्टीरिया में उस समय यूनानी शासक राज करते थे। तो यहाँ पे क्या किया इसने, यहाँ का जो राजा था यूनानी राजा हर्मिसियस, उसको हराकर इसने यहाँ पे अपना शासन स्थापित किया। और ये पहुंचा सीधा अफगानिस्तान के तक्षशिला में, और तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाकर यहाँ पे सर्वप्रथम इसने कुषाण वंश की स्थापना की। तो कुषाण वंश का जो पहला शासक माना जाता है कुजुल कटफिसेस को। और कुजुल कटफिसेस के बाद उसका पुत्र आया विम कटफिसेस। इसने पाकिस्तान के पेशावर में अपनी राजधानी बनाई। तो इस तरह माना जाता है जो पेशावर थी, ये इनकी प्रमुख राजधानी थी कुषाण वंश की। ये तो इनका इतिहास हो गया। तो इसके जो क्या कौन कौन प्रमुख शासक थे उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, और इसके महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं उसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि के बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला तो यह है कि जो कुषाण वंश की स्थापना हुई थी 30 ईसा पूर्व में, किसने किया था, कुजुल कटफिसेस ने। कहाँ पे, अफगानिस्तान के तक्षशिला में अपनी राजधानी बनाया था कुजुल कटफिसेस ने। उसके बाद आता है विम कटफिसेस, जिसे कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। यह भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तीसरी बात है इनकी जाति। इनकी जाति के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। इनकी जो जाति थी यूची जाति,
या तोखरी जाति कहा जाता है। और इनकी जो प्रमुख राजधानी थी पेशावर, जिसे पुरुषपुर भी कहा जाता है। वो वेब सीरीज वाला पुरुषपुर नहीं है, ये पेशावर जो कि अभी पाकिस्तान के अंतर्गत आता है। इनकी दूसरी राजधानी मथुरा माना जाता है। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, किस तरह मथुरा इनकी दूसरी राजधानी बनी। इनका जो मूल क्षेत्र मध्य एशिया, चीन और बैक्टीरिया को इतिहासकारों ने माना है। हमको कुषाण वंश के बारे में जो जानकारी मिलती है, इनका जो एक प्रमुख अभिलेख है रेवतक अभिलेख, जो कि अफगानिस्तान से प्राप्त हुआ है। और इसका निर्माण करने वाला जो इनका प्रतापी शासक था कनिष्क, इसने रेवतक अभिलेख को लिखवाया था, जो कि शुल्क कोटर नामक स्थान पर पाया गया था। और इस रेवतक अभिलेख में जो है मुख्य रूप से किलक लिपि का प्रयोग किया गया था, और इसकी भाषा जो थी यूनानी भाषा थी, और इसके खोजकर्ता थे विकनर। ये सभी मोस्ट टाइम की है। रेवतक अभिलेख का संबंध कुषाण वंश से है। रेवतक अभिलेख को कनिष्क ने बनाया था, और यह शुल्क कोटर अफगानिस्तान में स्थित है। और इसकी जो लिपि है किलक लिपि है, और इसकी भाषा जो है यूनानी भाषा है। और इसके खोजकर्ता है कौन? विकनर, मोस्ट टाइम की। अब चर्चा करते हैं हम कुषाण वंश के प्रमुख राजा के बारे में। सबसे पहला जो राजा इनका संस्थापक थे कुजुल कटफिसेस। इन्हें कुषाण वंश का संस्थापक कहा जाता है, और इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी तक्षशिला को। बैक्टीरिया में जो यूनानी राजा था हर्मियस, इसको पराजित करके इन्होंने कुषाण वंश की स्थापना किया। और सबसे बड़ी बात, कुजुल कटफिसेस ने महाराज धीराज की उपाधि धारण की थी। मतलब कुषाण वंश का वह शासक, प्रथम शासक जिसने महाधिराज की उपाधि धारण की थी, कौन था वो? कुजुल कटफिसेस। तांबे के सिक्के जारी करने वाला भी शासक था कौन? कुषाण वंश में जो है सर्वप्रथम ऐसा शासक था कुजुल कटफिसेस, जिसने तांबे के सिक्के जारी किए थे। और इन तांबे के सिक्कों में इसने हर्मियस का चित्र अंकित किया था, जिससे इतिहासकारों का मानना है कि कुजुल कटफिसेस ने हर्मियस को हराकर ही कुषाण वंश की स्थापना की थी। और इसके जो शासन क्षेत्र थे कुजुल कटफिसेस के, मुख्य रूप से इसने काबुल, कंधार और तक्षशिला पर शासन किया। उस समय वो हमारे भारत की ओर पहुंचा नहीं था। और किस तरह से जो कुषाण वंश हमारे भारत की ओर, इसको हम आगे चर्चा करेंगे। कुषाण वंश का जो दूसरा प्रमुख शासक था वह था विम कटफिसेस। इस विम कटफिसेस को कुषाण वंश का वास्तविक शासक माना जाता है। और विम कटफिसेस की सबसे बड़ी उपलब्धि ये थी कि ये कुषाण वंश का पहला ऐसा शासक था जिसने सोने के सिक्के जारी किए थे। मोस्ट टाइम की क्वेश्चन कि कुषाण वंश का प्रथम शासक जिसने सोने के सिक्के जारी किए थे विम कटफिसेस। और इसके बारे में हमको, इसके सिक्कों से हमको पता चलता है कि इसने उसमें जो सिक्के थे उसमें इसने शिव और नंदी के चित्र अंकित किए थे। इससे इतिहासकारों को जानकारी हुई कि विम कटफिसेस जो था ये शैव धर्म का उपासक था। और इसने अपनी राजधानी बनाई किसको? पेशावर को। पेशावर को बनाने के बाद यहाँ पे इसने दो मुख्य उपाधियां धारण की। पहला तो है सर्वलोकेश्वर और दूसरा महेश्वर की उपाधि धारण करने वाला ये विम कटफिसेस था। मोस्ट टाइम भी पहला चीज तो यह है कि कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक विम कटफिसेस। दूसरा जो महत्वपूर्ण है, कुषाण वंश का प्रथम शासक जिसने सोने के सिक्के जारी किए थे। तीसरी बात, इसने अपने जो सिक्के थे उसमें इसने शिव और नंदी के चित्र अंकित किए, जिसके कारण इतिहासकार मानते हैं कि विम कटफिसेस जो था शैव धर्म का उपासक था। और विम कटफिसेस ने अपनी राजधानी बनाई थी पेशावर को। और इसने दो मुख्य उपाधि धारण की थी, सर्वलोकेश्वर और महेश्वर की उपाधि धारण करने वाला शासक था विम कटफिसेस। अब आते हैं हम कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क प्रथम की ओर। कनिष्क प्रथम को कुषाण वंश का सबसे शक्तिशाली और प्रतापी राजा माना गया है। और इसने 78 ईसा में शक संवत चलाया था, जिसे भारत सरकार द्वारा प्रयोग किया जाता है।
आप सभी जानते हैं हमारा जो भारतीय कैलेंडर है उसमें हम चैत्र से लेके पौष महीना तक जो होता है इसको शक संवत से लिया गया है, और आज भी वो हमारा हिंदू मतलब हमारे भारतीय सरकार द्वारा जो मान्यता प्राप्त कैलेंडर है इसको माना जाता है। 78 ईस्वी में इसने शक संवत चलाया था। किसने? कनिष्क ने। ये बार बार पूछा गया है। शक संवत, इसका वर्ष 78 ईसा, इसको याद करना है। दूसरा चीज, इसको भारत में जो कैलेंडर का भारत सरकार द्वारा जो मान्यता प्राप्त कैलेंडर है उसका प्रयोग शक संवत से किया जाता है। अब देखिए, कनिष्क जो है वो किस वंश का शासक था? कुषाण वंश का। लेकिन इसने चलाया कौन सा संवत था? शक संवत। माना जाता है कि 78 ईसा में इसने शकों को पराजित किया था, और उसी पराजय के कारण अपने विजयी को यादगार बनाने के लिए इसने शक संवत को चलाया था। और उसी के लिए जो इतिहासकार मानते हैं 78 ईसा में इसका राज्यारोहण माना जाता है कनिष्क प्रथम का। कनिष्क प्रथम जब पेशावर में राजा बना तो उसने भारत को कंट्रोल करने के लिए अपनी दूसरी राजधानी बनाई। किसको? मथुरा को। उसने मथुरा पे उसके बाद प्रॉपर यहाँ पे रहना लगा था। वो मथुरा से ही अब शासन करने लगा। कौन? कनिष्क। इनकी जो पहली राजधानी पेशावर थी, विमकटपिशेश तक जो था पेशावर से ही यहाँ पे शासन करता था। लेकिन कनिष्क क्या हुआ, जब भारत पे आक्रमण करके, जब भारत के मथुरा, उज्जैन, इसको इसने आक्रमण किया, चंपा तक, बिहार, चंपा, चंपारण, पाटलिपुत्र तक इसने जब अपना अधिग्रहण कर लिया तो इसने मथुरा को अपनी दूसरी राजधानी बनाई। तो मतलब मथुरा को दूसरी राजधानी बनाने वाला शासक कौन था? कनिष्क प्रथम। कनिष्क प्रथम जो था ये बौद्ध धर्म को मानने वाला था, और उसीलिए इसने जो बौद्ध धर्म की चतुर्थ बौद्ध संगति थी कुंडलवल, कश्मीर में हुई थी। किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में, प्रथम शताब्दी में हुआ था। इसको आप लोगों को याद रखना है। मोस्ट टाइम क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। प्रथम शताब्दी में कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? कुंडलवन, कश्मीर में। इसमें शायद उस समय जो थे कनिष्क का जो राज्य वैद्य था आयुर्वेद के महान विद्वान चरक, और इन्होंने चरक संहिता की रचना की थी। ये थे कनिष्क के प्रमुख राजवैद्य थे चरक। सुश्रुत संहिता के लेखक जो सुश्रुत थे वो कनिष्क के दरबार में रहते थे, और सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का जनक भी कहा जाता है। शल्य चिकित्सा मतलब ऑपरेशन, पेट पाट फाड़ने वाले, जो हाथ पैर काटने वाले जो रहते हैं ना, पेट पाट फाड़ के चीरा लगाने वाले, इन्होंने पहली बार ऑपरेशन करके इन्होंने शल्य चिकित्सा का जनक इसलिए इनको कहा जाता है। सुश्रुत संहिता इन्होंने लिखा था। सुश्रुत भी कनिष्क के दरबार में रहते थे। महाविवाद सूत्र को बौद्ध धर्म का विश्व कोश कहा जाता है, और इसके रचयिता थे कौन? वसुमित्र। और यही विसुमित्र जो थे कुंडलवन में जो बौद्ध संगति हुई थी, चतुर्थ बौद्ध संगति, वह उसमें ये अध्यक्ष भी थे। अगला है कनिष्क के जो राजकवि थे अश्वघोष, और इन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की, और जिन्हें बौद्धों का रामायण भी कहा जाता है। मोस्ट टाइम क्वेश्चन, बौद्धों का रामायण कहा जाता है बौद्ध चरित्र को, और इसके रचनाकार थे अश्वघोष। कनिष्क की जो प्रमुख उपाधि थी, ये स्वयं को देवपुत्र कहते थे, और इस उपाधि को ये चीनियों से इन्होंने लिया था। चीन के जो राजा थे खुद को देवपुत्र कहते थे, उसी से इन्होंने अपनी भी उपाधि ली और स्वयं को देवपुत्र कहते थे। कनिष्क का जो सब महत्वपूर्ण बात थी, इनका जो प्रमुख था रेशम मार्ग, जो सिल्क रूट कहा जाता है जिसको, सिल्क रूट में इन्होंने कर लगाया था, और इसी कर से उन्हें बहुत अधिक मात्रा में कर वसूला जाता था, जिसके कारण इन्होंने सोने के सिक्के बहुत ज़्यादा जारी किए थे। और इनकी शुद्धता की हम बात करें तो जितने भी हमारे भारत में शासक हुए, सबसे शुद्ध माना जाता है कुषाण वंश के शासकों द्वारा जारी किए सोने के सिक्के को। सिक्के से तीन महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम सोने के सिक्के हमारे भारत में कौन जारी किए थे? तो जो इंडो बैक्टीरियन थे, यूनानी थे, ये सबसे पहले हमारे भारत में सोने के सिक्के जारी किए। दूसरा, सबसे शुद्ध सिक्के किस वंश के शासकों ने जारी किया था? कुषाण वंश के शासकों ने सबसे शुद्ध सोने के जारी किए थे। और सर्वाधिक सोने के सिक्के किस राजवंश ने हमारे भारत में
जारी किया था उनमें से जो गुप्त वंश के शासक थे, उन्होंने सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के जारी किए थे। रेशम मार्ग को याद रखना है। रेशम मार्ग में कर वसूलने वाला शासक था कनिष्क। मध्य एशिया वाला जो क्षेत्र था वो था उस समय चीन के हिस्से में, और यहाँ पे भी इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। इसीलिए जो भी व्यापारी वहाँ से जाते थे उनसे कर वसूला जाता था, उनसे उनको अच्छा खासा राजस्व प्राप्त होता था। इसीलिए उस समय उनके जो सोने के सिक्के थे, मैं जो पहले भी बोल चुका हूँ, सबसे ज़्यादा शुद्ध सिक्के कनिष्क के शासनकाल में ही जारी हुए थे। कनिष्क के शासनकाल में एक था गांधार शैली और दूसरा है मथुरा शैली का विकास हुआ था। जो गांधार शैली है वो हमारे भारतीय शैली और यूनानी शैली का मिला जुला रूप है, मिश्रण है, किंतु मथुरा शैली जो है हमारा पूर्ण भारतीय शैली के रूप में माना जाता है। और कनिष्क के शासनकाल में सर्वाधिक वास्तुकला का भी विकास हुआ था। यहाँ आप देख रहे हैं चित्र, ये सोने के सिक्के हैं। कुषाण वंश से संबंधित कुछ सिक्कों को मैं यहाँ स्क्रीन में आप देख रहे होंगे। ये सारे सिक्के जो हैं ब्रिटिश संग्रहालय में अभी भी वहाँ पे संरक्षित करके रखा गया है। ये कनिष्क के काल के ये सिक्के पाए जाते हैं। कनिष्क की जो एक मुख्य बात थी कि जो जनरल पेन चोआ, इन्होंने जो चीनी जनरल था, इसने कनिष्क को एक बार हराया था, और कनिष्क की जो मृत्यु हुई 102 ईसा पूर्व, इतिहासकार ऐसा मानते हैं। यह तो हमारा भारतीय इतिहास के संदर्भ में हो गया, किंतु हमारे छत्तीसगढ़ में दक्षिण कोसल में कुषाण वंश का क्या प्रभाव रहा, इसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करते हैं, जो कि मोस्ट IMP है। दक्षिण कोसल में जो है कुषाण वंश के शासकों का हमको तो प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिलता है, किंतु कुषाणों द्वारा जो जारी किए गए थे तांबे के सिक्के और सोने के सिक्के, उसको यहाँ के जो स्थानीय राजवंश थे शायद उनके अधीनस्थ वो शासन करते थे, इसीलिए उनके सिक्के हमको हमारे दक्षिण कोसल में मिलते हैं। तो इसमें दो चीजें मुख्य हैं। पहला तो जो तांबे के सिक्के हमको मिले हैं हमारे दक्षिण कोसल में, ये मिले हैं हमको बिलासपुर से। कुषाणकालीन तांबे के सिक्के हमको मिला है बिलासपुर से, और इसके जो सोने के सिक्के हमको मिले हैं तालीकोटा रायगढ़ से। ये दोनों मोस्ट IMP है। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।